सौर तूफान क्या है? ये पृथ्वी को कैसे प्रभावित करता है? सूर्य का एक्स-रे कैसे लिया जाता है? और इंसान इन तूफानों से कैसे बचते हैं? जब सूर्य की सतह पर धमाके होते हैं, तो इन विस्फोटों से बहुत ज़्यादा ऊर्जा, अलग अलग तरह के कण और चुंबकीय गड़बड़ी पैदा होती है, जिसे सौर तूफान कहते हैं। इंसान इन तूफानों से कैसे बचते हैं? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है और इसका चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल की तरह काम करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, कणों और चुंबकीय गड़बड़ी को पृथ्वी से दूर रखता है। सौर तूफान से पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम इन तूफानों और गड़बड़ी से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब सूर्य पर बड़े धमाके होते हैं और बड़े सौर तूफान पृथ्वी की ओर आते हैं, तो ये कभी कभी रेडियो सेवाओं को बाधित कर सकते हैं और बिजली गुल कर सकते हैं। सौर तूफानों और उनसे होने वाली चुंबकीय गड़बड़ी का सबसे ज़्यादा असर उन मानव निर्मित उपग्रहों पर पड़ता है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। सौर तूफान इन उपग्रहों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकते हैं, जिससे इनकी सेवाएं भी बंद हो सकती हैं। सूर्य का एक्स-रे कैसे लिया जाता है? इन सौर तूफानों से अंतरिक्ष में छोड़े गए कणों और चुंबकीय गड़बड़ी के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारत ने आदित्य-L1 उपग्रह लॉन्च किया है। आदित्य-L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बाहर लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थापित किया गया है। लैग्रेंज बिंदु 1 से आदित्य-L1 बिना किसी रुकावट के लगातार सूर्य का निरीक्षण कर सकता है और उसकी सतह पर हो रहे विस्फोटों के बारे में जानकारी जुटा सकता है। लैग्रेंज बिंदु 1 पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर होता है, इसलिए आदित्य-L1 को वहां बने रहने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आदित्य-L1 पर 7 तरह के अलग अलग उपकरण लगे हैं। इनमें 2 मैग्नेटोमीटर भी हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में हो रहे बदलावों को मापते हैं। मैग्नेटोमीटर का काम लैग्रेंज बिंदु 1 पर हो रहे चुंबकीय बदलावों का निरीक्षण करना और ज़रूरी जानकारी जुटाना है। सौर तूफान से निकली चुंबकीय गड़बड़ी कितनी तेज़ है और उसे लैग्रेंज बिंदु 1 तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये सारी जानकारी मैग्नेटोमीटर द्वारा इकट्ठी की जाती है। इसके अलावा इसमें एक पराबैंगनी दूरबीन अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप भी है जो पराबैंगनी रोशनी में सूर्य की सतह का निरीक्षण करेगी। प्लाज्मा और सूर्य के चारों ओर कोरोना का निरीक्षण करने वाले उपकरण और सौर तूफान के कारण पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहे कणों का निरीक्षण करने वाले उपकरण भी हैं। ये सभी जानकारी और निरीक्षण आदित्य-L1 में लगे कंप्यूटर में जमा हो जाते हैं और फिर उपग्रह के जरिए पृथ्वी पर भेजे जाते हैं, ताकि उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जा सकें। इन सौर तूफानों की जानकारी का विश्लेषण करके ही हमें पता चलता है कि सौर तूफानों और उनकी चुंबकीय गड़बड़ी का पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है।